क्या खूब कहा है किसी ने दोस्तों कि आक्रोश में आकर किए गए कार्यों के परिणाम अक्सर कष्टदायी होते हैं। इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूँ, इस कार्य को करने के क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। जब गहराई से सोचने के बाद इन तीनों प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो शादी के कुछ साल बाद पिता से अनुमति लेकर अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला जाता है। विदेश में कड़ी मेहनत करके वह युवक बहुत धन कमाकर एक बहुत अमीर सेठ बन जाता है। लगभग 15 वर्षों तक धन कमाने में समय बीत जाने के बाद उसे अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा होती है, तो वह अपनी पत्नी को पत्र लिखकर वापस आने की सूचना देता है और इसके बाद एक जहाज में बैठ जाता है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह अपने नगर पहुंचता है। अपने नगर को देखकर उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। रास्ते में चलते हुए उसे एक चौराहे पर हाथ में बोर्ड लिए एक व्यक्ति खड़ा मिलता है। उस बोर्ड पर लिखा होता है, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। उस व्यक्ति के पास जाने पर वह कहता है, मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। मेरे एक ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। विदेश से धन कमाकर लौटे सेठ को यह सौदा महंगा लगता है, लेकिन फिर भी वह एक ज्ञान का सूत्र खरीदने का निश्चय करता है। उस व्यक्ति ने सेठ को एक ज्ञान का सूत्र दिया और कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। उस सेठ ने वह ज्ञान का सूत्र अपनी डायरी में लिखकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और इसके बाद वह सेठ सोचता है कि मैं इतने वर्षों बाद लौटा हूं, तो क्यों ना सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलूं। और यही सोचकर वह अपने घर के चौकीदारों को इशारे से अंदर कुछ भी कहने से मना करते हुए सीधे पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वह चौंक जाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ है। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं परदेश से इसकी चिंता करता हुआ यहाँ आया, लेकिन इसे मेरी कोई चिंता नहीं है, इसीलिए किसी अन्य पुरुष के साथ यह सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सोचकर वह गुस्से से तलवार निकाल लेता है। वह जैसे ही उन दोनों पर वार करने जाता है, उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदे गए ज्ञान सूत्र का ख्याल आता है कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। वह 2 मिनट सोचने के लिए जैसे ही पीछे हटता है, उसकी तलवार किसी बर्तन से टकरा जाती है और बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। आंख खोलते ही सामने अपने पति को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, स्वामी, आपके बिना मेरा जीवन बिल्कुल सूना सूना था। आपके इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना कहकर पास सोए उस युवक को उठाते हुए कहा, बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी आए हैं। वह युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुकता है, उसके माथे की पगड़ी पिता के पैरों पर गिर जाती है और उसके लंबे लंबे बाल बिखर जाते हैं। यह देखकर सेठ को आश्चर्य होता है। उसकी पत्नी कहती है, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और वह पत्नी और बेटी को गले लगा लेता है। इसके बाद वह सोचने लगता है कि यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता, तो आवेश में आकर मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया होता और मेरे हाथों से ही मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, जल्दबाजी में आकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय लेने से पहले कुछ देर रुककर अपने दिमाग को ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई मोरल बेड टाइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।